हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी मैं आपके लिए पैटर्न लेकर आई हूँ और बहुत सुंदर ये पैटर्न है। और इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं 4 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा, 4 के मल्टीपल फंदे और एक हमने एक्स्ट्रा फंदा लेना है। और देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मल वूल यूज़ कर रही हूँ और 10 नंबर नीडल सेट, 10 नंबर की सिलाई है। फर्स्ट रो हमने रॉन्ग साइड से शुरू करनी है, बैक साइड से शुरू करनी है। देखिए एक सिलाई हम सीधी बुन चुके हैं, ये पैटर्न की सिलाई नहीं है। पैटर्न की सिलाई हमारी ये देखिए रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी। तो इसमें हम रो 1 रॉन्ग साइड पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने 3 फंदे 2 बार धागा लपेटकर उल्टे बुनने हैं। 1 2 3, एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 फंदे 2 बार धागा लपेटकर उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, फिर नॉर्मल उल्टा। तो ऐसे ही हमने ये पूरी रो बनाते जाना है। लास्ट में हमारे फिर से ये 3 जो है 2 बार धागा लपेटकर उल्टे आएंगे ऐसे, और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड है, एज स्टिच उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 2 दूसरी सिलाई, इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया। अब ये जो 3 फंदे हैं देखिए, इनको हमने 2 बार धागा लपेटा था, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे, अनट्विस्ट कर देंगे। अब इन्हें वापस लेंगे इस तरह से, इस धागे को इस तरह आगे लाएंगे घुमाकर, फिर इन्हें वापस लेंगे लेफ्ट नीडल पर, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर इन्हें वापस लेंगे और एक बार फिर से इस तरह से धागा हम इनके अराउंड घुमाकर, ये देखिए ऐसे, और फिर इन्हें बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे। और अगला एक फंदा जो हमने सिंपली बुना था बिना धागा लपेटे, उसे सीधा बुन लेंगे। अब अगले 3 फंदों में हमने फिर से यही करना है। पहले इन तीनों को इस तरह से खोलेंगे, धागा इस तरह आगे लेकर आएंगे, इन तीनों को वापस लेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से धागे तीनों फंदों को इस तरह से उतार लेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से इन 3 फंदों को इस तरह से उतारेंगे और पीछे ले जाएंगे ऐसे, और अगला एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये 4 फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए फिर से इन 3 फंदों को इस तरह से उतारेंगे, धागे को इस तरह से घुमा लेंगे, वापिस, फिर इस तरह से घुमाया, फिर वापिस, फिर इस तरह से घुमाया, फिर वापिस, और फिर इन्हें उतार कर और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, वैसे ये 2 ही सिलाई हमने रिपीट करनी है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। देखिए अब हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और इस बार हमने ये जो 3 फंदे हैं इसमें से 2 फंदों को नॉर्मल उल्टा बुनना है। 1 2, सिंपली जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुनना है उल्टा। अब ये जो 3 फंदे हैं देखिए, एक फंदा हमने ये वाला लिया है, एक फंदा ये, और एक बीच में जो हमने सिंपल बुना था। इन 3 फंदों को हमने 2 बार धागा लपेट कर बुनना है। तो ये हम रो 1 ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने स्लिप करने का 2 फंदे सिंपल उल्टे बुन लिए हैं, और उसके बाद हम फिर ये 3 फंदे 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे, एक फंदा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 फंदे जो है 2 बार धागा लपेट कर उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, फिर एक फंदा नॉर्मल उल्टा, और लास्ट के फिर हमारे ये 2 फंदे ये भी उल्टे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने रो 3 कंप्लीट कर ली, तीसरी सिलाई। अब देखिए चौथी सिलाई, 4th रो, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इन दोनों फंदों को हमने नॉर्मल सीधा बुन लेना है। 1 2, इन्हें नॉर्मल उल्टा बुना था, नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। अब ये वाले जो 2 बार धागा लपेट कर बुने हैं इन्हें उतारेंगे इस तरह से, और जैसे हमने रो 2 में किया था इस तरह धागा घुमाकर इन्हें वापस लेंगे, फिर से इन्हें धागा पीछे ले जाएंगे और फिर एक बार घुमाकर आगे लेकर आएंगे, और फिर इन फंदों को वापस लेंगे। आप चाहें तो आप 3 बार या 1 बार भी धागा घुमा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे 2 बार करके फिर ट्राई किया था। ये देखिए, अब इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर अगले ये 3 फंदे जो है इन्हें उतारेंगे, फिर इनके अराउंड इस तरह से 2 बार धागा घुमाएंगे 3 फंदों के, ये देखिए ऐसे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर एक बार उतार कर धागा घुमा लेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे धागे को ऐसे, और
इन्हें इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। इस तरह करते जाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे ये वाले। तो लास्ट में जो एक फंदा सीधा के बाद ये 2 फंदे और रहेंगे जिन्हें हमने सीधा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स यही 4 रोज, यही 4 सिलाइयां जो है हमने बार बार रिपीट करनी है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा बताती हूँ जो हमने रो 1 में किया था। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया था, फिर 3 फंदों को 2 बार धागा लपेट कर बुना था। तो यही हम रो 5 में करेंगे, ऐसे। फिर एक फंदा सिंपल ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे 2 बार धागा लपेट कर। तो ये जब हम बार बार 4 सिलाइयां 4 रोज रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। और ये बहुत सुंदर और अलग पैटर्न है फ्रेंड्स, ये आपको इससे पहले कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मेरे एक पैटर्न का ही ये वर्जन है, जो पैटर्न मेरा बहुत पहले पसंद किया गया था। येलो कलर में मैंने बनाया था मैश पैटर्न, तो उसी का ये वर्जन है। वो पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।